इनके सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट पवन कुमार चावलिंग से भी बात करूंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया और नेशनल मीडिया वो थे, हम हैं, ठीक है, आप हैं। जब मैंने ये नहीं कहा मैं हूं, हम हैं, कलेक्टिवली हैं। अभिजीत दादा यहाँ बैठे हुए हैं, ही मस्ट हैव स्टार्टेड एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट ना, अभी टीवी कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म। जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, और सिर्फ बदला नहीं बेहतर किया, वो अतीत की बात हो गए, है ना। हम लोग देखते हैं कि नेशनल मीडिया में जो भी डिबेट होता है वो कोई भी फ्रूटफुल डिबेट नहीं होता है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, सिर्फ ये देखते हैं, पॉलिसीज की बात नहीं होती है, इकोनॉमी की बात नहीं होती है, हेल्थ एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात नहीं होती है नेशनल मीडिया में। कमाल का दृश्य होगा कि आप सोचिए कि आप रात के 9 बजे एक हिंदी डिजिटल न्यूज़ चैनल शुरू करें और प्राइम टाइम पर खबर पढ़ने वाला एंकर लड़का या लड़की सिक्किम से हो। व्हाट अ वंडरफुल साइट है ये जरूरी नहीं कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में पैदा हुए ही लोग ऐसा करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन करें। बहुत ज़रूरी है कि सिक्किम के टूरिज्म को, सिक्किम की बायोडाइवर्सिटी को नए चपल क्रिएटिव ढंग से देश को और दुनिया को बताया जाए, आपके म्यूजिक के बारे में, आपके कल्चर के बारे में। सो वी नीड लॉट्स ऑफ एक्टिव कोलैबोरेशंस एंड आई सिंसियरली होप कि गवर्नमेंट, यहाँ की सिविल सोसाइटी और यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह की कोलैबोरेशन करें। ललन टॉप से आपको जिस भी तरह की हेल्प चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हेल्प में एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी होती है जो कि नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। ललन टॉप किस तरह से आपका साथी बन सकता है, इसमें आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। यही था कि मैं पहली बार महाजन परिवार में किसी से ऑन कैमरा मिल रहा था, एंड आई हैड द क्यूरियोसिटी एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज कनेक्शन विद प्रमोद महाजन। अब जिस दिन उनको गोली मारी गई 22 अप्रैल था, और 22 अप्रैल मेरा जन्मदिन होता है। मैं त्रिवेदी साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो आप जब बारीकी से जो वहाँ की सिचुएशन को लेकर जो आप स्टडी करते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। और अभी जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा है, आपने जाके जो पूनम महाजन का एक इंटरव्यू किया था, मैंने कुछ दिन पहले आपको देखा था। उसमें पूनम महाजन के आपने इंटरव्यू करने के बाद जो महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो पैटर्न है उसको आपने चेंज कर दिया। अभी वहाँ एक बड़ा इशू बन गया है कि प्रमोद महाजन का कैसे मर्डर हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन का बात इतने साल बाद आके ये चल रहा है। तो ये आप इसको कैसे स्टडी करते हैं कि छोटे छोटे चीज़ को जो हम लोगों को भी सीख मिले कि छोटी छोटी चीज़ में कैसे स्टडी करके वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सीनरी को चेंज कर सके। Absolutely. It will be great to have some questions from there. The balcony. So this is an open floor discussion. Please feel free to ask the questions, please. What do you suggest to enhance your understanding of audience behavior performance in the digital media environment? So when I shifted from being a full-time employee, editor, etc., and wanted to and started my own startup. It's called Earshot. It's an audio platform in 5 languages. Plus, it's at the back end. It's a complete production studio. It produces branded podcasts. It produces videos. It produces documentaries. So one realizes that in this time and age, if you can actually multitask, and you should pick up as many skills as possible. There are skills that you don't even know that sort of exists in you. We were sitting and I was telling Saurav how I'm far more comfortable with print rather than being on video, but he said that I think you should just do it more often. It doesn't it's not a big deal. But picking up, there are so many things that youngsters can do now. It's actually the age of doing journalism, because you can do podcasts,
You can do video podcasts or audio podcasts. If you're a voice talent, then go for it. Audio storytelling is a fantastic growing segment. So are short videos, documentaries, long podcasts. Print is still alive. Maybe not, maybe newspapers are, the circulation is getting less, but it's good. Fewer trees will be cut. The printed word has moved to digital. It's moved to the internet. So the printed word is there. Newer things are opening up, and yes, in this digital age, it's the best time to be in. I wish we had started journalism now rather than maybe 30 years ago. Thank you, Mr. Mazumdar, and thank you, Mr. Vishnu Minyabane. And मैं त्रिवेदी साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो आप जब बारीकी से जो वहाँ की सिचुएशन को लेकर जो आप स्टडी करते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। और अभी जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा है, आपने जाके जो पूनम महाजन का एक इंटरव्यू किया था, मैंने कुछ दिन पहले आपको देखा था उसमें। पूनम महाजन के आपने इंटरव्यू करने के बाद जो महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो पैटर्न है उसको आपने चेंज कर दिया। अभी वहाँ एक बड़ा इशू बन गया है कि प्रमोद महाजन का कैसे मर्डर हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन का बात इतने साल बाद आके ये चल रहा है। तो ये आप इसको कैसे स्टडी करते हैं कि छोटे छोटे चीज़ को जो हम लोगों को भी सीख मिले कि छोटी छोटी चीज़ में कैसे स्टडी करके वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सीनरी को चेंज कर सके? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखता है, एक रिपोर्टर एंकर दिखता है, वो पूरी टीम की मेहनत होती है। तो मैं जो भी बोलता हूँ स्क्रीन पे, उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं होता है। सो आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम, और वो टीम खूब रिसर्च करती है। जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो अलग अलग मैगजीन में, न्यूज़पेपर में तब पब्लिश हुए, बाद में पब्लिश हुए, कोर्ट के पेपर्स हैं, जर्नलिस्ट है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं जब पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, सामने चीफ मिनिस्टर बैठे, जब मैं इनका इंटरव्यू करने आऊँगा तब मैं इनके कैबिनेट कलीग से बात करूँगा ऑफ द रिकॉर्ड। जर्नलिस्ट जो यहाँ पे हैं, प्रेस क्लब के लोग हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करूँगा, यहाँ के ब्यूरोक्रेट से बात करूँगा, इनके सारे प्रेस स्टेटमेंट पढ़ूँगा, इनके पॉलिसी पेपर्स पढ़ूँगा, इन्होंने विधानसभा में क्या स्पीचेस दी, रैलियों में क्या बोला, ये पढ़ूँगा। मुमकिन हुआ तो इनके परिवारजनों से बात करूंगा कि जब ये नेता नहीं हैं तब ये कैसे हैं। इनके सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट पवन कुमार चावलिंग से भी बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं, राइट। तो उससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। अगर मैं इनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं लूँगा, वाई विल ही बी इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू? लाइक ठीक है, एक और इंटरव्यू है, 5 अगले सवाल पूछेंगे, बोल देंगे, डेटा पढ़ देंगे। इफ़ आई कैन सरप्राइज हिम, इफ़ आई कैन कम्फर्ट हिम, if I can show that I am interested in your policies, I am interested in your personality, and I am very much interested in Sikkim, then only he will take interest in me. And that applies to all the interviews, all the communications. अगर मैं आपके सवाल में दिलचस्पी नहीं लूँगा, आप क्यों सुनेंगे? यदि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ वो बच्चे बैठे हैं, तो वो बच्चे मुझ में क्यों दिलचस्पी लेंगे? अगर मेरी उत्सुकता नहीं है कि ये फूल यहाँ लगे हैं, उद्घोषिका कहाँ से आई हैं, ये डिज़ाइन कौन सी है, इस कक्ष का नाम क्या है, so why will you take interest in me? So there has to be genuine curiosity, उत्सुकता होनी चाहिए, सीखने की ललक, और चेहरे पर विस्मय का बखान। छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज़ को कैसे मुस्कुरा के देखता है, वो ललक। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक सीख रहे हैं तब तक खेल बहुत शानदार रहने वाला है, मौज आने वाली है। तो हम लोग जब पूनम महाजन का इंटरव्यू करने गए थे, तब यही था कि मैं पहली बार महाजन परिवार में किसी से ऑन कैमरा मिल रहा था, एंड आई हैड द क्यूरियोसिटी एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज कनेक्शन विद प्रमोद महाजन। अब जिस दिन उनको गोली मारी गई 22 अप्रैल था, और 22 अप्रैल मेरा जन्मदिन होता है। तो आप हमेशा देखते हो ना कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन क्या बड़ी घटनाएं हुई इतिहास में। एंड ही वाज वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी कमाल का पॉलिटिशियन, सो मच यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। तो इसलिए वो उत्सुकता थी। अगर मैं तारीख और उस जगह के हिसाब से उनसे सवाल नहीं पूछता तो बात यूं ही आई गई निकल जाती। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग इंटरेस्ट इन वॉट एवर यू डू इन लाइफ। हमारे उस्ताद जी हमेशा ये कहते हैं, और ये उस्ताद जी कहते हैं क्योंकि हज़ारों बरसों से हमारे देश में कहा जा रहा है
बौद्ध धर्म में कहा जा रहा है, हिंदू धर्म में कहा जा रहा है, एकात्मता, वननेस। अब जब यहाँ बैठ ही गए हो इस कमरे में, चाहे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की नौकरी के चलते बैठ गए हो, चाहे पॉलिटिकल एलिजियंस है इसलिए बैठ गए हो, चाहे सर्टिफिकेट मिल रहा है इसलिए बैठ गए हो, या सीखने की नीयत से आए हो, या टीचर ने लाके बिठा दिया, या ड्यूटी लगी, बैठ गए हो ना, तब आपकी एकात्मता इसमें है कि मंच पर जो कुछ हो रहा है आप उसको आत्मबोध करें, सीखें। वननेस, जब भोजन कर रहे हो तब सिर्फ भोजन कर रहे हो, वही एकात्मता अगर रहती है जर्नलिज्म में तो चीजें हो जाती। ऐसे इरादे से नहीं जाते कि आज कमाल कर देंगे, आज इतिहास बना देंगे, आज ट्रेंड शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप ऐसे जाते हो तब नहीं कर पाते हो। अगर मैं इस मकसद से आऊं कि मुझे प्रभावित कर देना है, कुछ बन जाना है, नहीं कर पाऊंगा। जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर मुझे यहाँ बात करने में लुत्फ नहीं आएगा तो आपको सुनने में लुत्फ नहीं आएगा। ये हम अपनी पत्रकारिता पर भी लागू करते हैं। हम हमेशा अपने पत्रकार दोस्तों से पूछते हैं, तुम जो खबर लिख रहे हो तुम्हें उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम उसकी भाषा से सहमत हो, तुमने पर्याप्त रिसर्च कर ली है क्या तुम एक रीडर के तौर पर, एक व्यूअर के तौर पर उसको देखोगे, पढ़ोगे, अपनी जिंदगी के कीमती मिनट और सेकंड खर्च करोगे? इफ द आंसर इज यस, देन ओनली योर पीस इज रेडी। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग इंटरेस्ट, एकात्मता। Thank you. So we'll be able to take only a single question. जी, इस बार का नेशनल प्रेस डे का थीम है द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस और द जर्नलिज्म। मैं थोड़ा ये मतलब कॉन्टेक्स्ट लाना चाहूँगा कि अभी जर्नलिज्म और स्पेशली भारत में बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे आर सर्विंग टू द पीपल, राइट? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नेशनल मीडिया में जो भी डिबेट होता है वो कोई भी फ्रूटफुल डिबेट नहीं होता है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, सिर्फ ये देखते हैं, पॉलिसीज़ की बात नहीं होती है, इकोनॉमी की बात नहीं होती है, हेल्थ एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात नहीं होती है नेशनल मीडिया में। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लंदन टॉप आप लोग रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो रीजनल जर्नलिज्म का भूमिका आप कैसे देखते हैं, स्पेशली एंड बीइंग डेली बेस्ड जर्नलिस्ट, how do you see the regional journalism, what kind of role it can play, especially in promoting a true, sensible, ethical journalism? मुझे लगता है कि वो परिभाषाएं बदलने का समय आ गया है जब हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया और नेशनल मीडिया। वो थे, हम हैं, ठीक है, आप हैं। जब मैंने ये नहीं कहा मैं हूं, हम हैं, कलेक्टिवली हैं। अभिजीत दादा यहाँ बैठे हुए हैं, you must have started as a print journalist, ना? अभी टीवी कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। you'll have to transform। जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, और सिर्फ बदला नहीं बेहतर किया, वो अतीत की बात हो गए, है ना? पब्लिक को दिख रहा है कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये मुझे कायदे की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कोर्ट्स बता रहे हैं, ये सोर्सेज को वो कर रहे हैं, दे आर सीरियस अबाउट देयर जॉब। तो हम लोग चूंकि एक बिरादरी के डिजिटल वाले हैं, मजदूर एकता जिंदाबाद, तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि पब्लिक बहुत होशियार है, जागरूक है, और वो हो सकता है कभी कभी तुम्हें थोड़ा वक्त लगे, दे फिगर आउट कि आप बायस्ड हो, आप बायस नहीं हो, आप सिंसियर हो, आप सिंसियर नहीं हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए हमें अपने क्राफ्ट पे मेहनत करनी होगी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, रीजनल मीडिया ही सत्य है। हम दिल्ली बेस्ड सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा वहाँ स्टूडियो है। अगर हम दिल्ली ही जमे रहेंगे तो हम देश के बारे में नहीं जान पाएंगे। दिल्ली देश नहीं है, वो एक हिस्सा भर है देश का। देश के बारे में जानना है तो आपको पाँव घूमना होगा। यहाँ आने से पहले मैं नागपुर में था, उसके पहले पुणे में था, उसके पहले मुंबई में था, उसके पहले रांची में था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब मेरा एक रिपोर्टर कोयलांचल में है, क्योंकि झारखंड में सेकेंड फेज का इलेक्शन होना है। दूसरा रिपोर्टर नासिक में है, खानदेश के इलाके में जा रहा है वहाँ से। तीसरा मुंबई में है, चौथा झांसी में है। डिजिटल है, छोटी टीम है। आप देश जानना चाहते हैं तो आपको देश के पास जाना होगा। बिना कंचनजंगा को निहारे आपको नहीं पता चलेगा कि कंचनजंगा की स्वर्णिम आभा कैसी है। आपको अपनी नंगी आंखों से देखना होगा, उस ताप को, उस शीत को अपने चेहरे पर महसूस करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रीजनल मीडिया का है। और इसीलिए जो बात मैं कोलैबोरेशन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कह रहा था, वो आप लोगों से भी कह रहा हूँ। लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स वर्क टुगेदर। वयम का भाव है ना। आप हमें बताएं आपके यहाँ क्या चल रहा है,
आपके यहाँ कोई बहुत शानदार कल्चरल चीज़ हो रही है, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें ताकि ललन टॉप के जो 118 देशों में फैले दर्शक हैं वो जान सकें कि अरे यार बड़ी कमाल चीज़ है, क्यों हम लोग जाके यूरोप में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हैशटैग वॉन्डरलस्ट वगैरह वगैरह। सिक्किम आए, मेघालय आए, अरुणाचल प्रदेश आए, केरल जाएं, कश्मीर जाएं, विदेश भी जाएं, क्योंकि हम उस परंपरा से आते हैं जो कहती है आनो भद्रो कृतवो यंतु विश्वता, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वी आर नॉट इनसिक्योर पीपल सर, वी आर द मेल्टिंग पॉट। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन करें। राम जाने आज का दिन ही सीख ले चुना गया हो, शायद यही शुरुआत हो। Thank you, Mr. Trivedi. This was the last question for the open floor panel.